हेलो मेरे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और हॉरर शो में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है। कोलागढ़ के जंगल बहुत भयानक है। वो जंगल में भूत प्रेतों का ज्यादा डर था। वहाँ के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्हें इस बात पर तब यकीन हुआ जब उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी जिसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मारा गया था। तब से वो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला राम था, वो शहर की ओर कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वो भी जंगल से गुजरता था। इसीलिए लोग उसमें अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाया करता था। कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकी नजर आई। वो एकदम डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देखा। कहा, क्या हुआ भोला राम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोला राम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते देखा। वो लाश किसी औरत की थी। देखते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चल कर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिया। देखते क्या है कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। देखते ही गांव वालों ने कहा कि ये तो पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा, इसे नीचे उतारो और इसका देह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा, छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे आग देगा। वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि अगर इसका देह संस्कार नहीं करेंगे तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो जाकर उतार ले उसे और कर दे उसका देह संस्कार। बड़े आए सुझाव देने वाले। इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है और एक आत्मा और सही। धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों, 8-10 दिन तक वो लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही। किसी ने भी उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उसकी लाश की रस्सी टूट गई और वो पेड़ों से लाश नीचे गिर गई और पत्तों से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वो एकदम डर गया। उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वो गायब हो गई। हरिया ने सोचा कि मैं तो मन में ही ऐसा सोच रहा था और वो आगे चल दिया। तभी एकदम उसकी ओर एक सांड देखते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मारकर चला गया। हरिया उल्टा गिरा, उसे बहुत जोर से चोट आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे कोई नहीं दिखा और उसने जैसे ही फिर आगे देखा, उसके आगे की ओर एक औरत आ खड़ी हो गई। वो एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि एक तरफ गाल की हड्डी और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धंसी हुई, नाखून बड़े बड़े। वो उसे देखकर ऐसे डर गया कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वो एकदम डर गया। उसने अपने आप को घने जंगलों के बीचों बीच पाया। उसके पेट में तो पानी हो गया। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं पत्तों के कड़कड़ की आवाजें तो कहीं शेर की दहाड़ने की आवाजें। वो इतना डरा हुआ था कि उसे तो भागना भी नहीं आ रहा था। वो वहां से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल में से भटकता हुआ बाहर आया। उसने जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। वो अब और डर रहा था कि पहले तो भूत था, पर अब न जाने कितनों से पाला पड़ेगा। पता नहीं मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा कि नहीं।
उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो भागता ही जा रहा था। वो भागते भागते वो जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल आया। उसे इस हालत में देख कुछ लोगों ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं गांव में जिंदा आ गया हूँ। उसकी हालत देखकर कह रहे थे कि इस हारिया को क्या हो गया। वो घर पहुंचा और जाकर चादर ओढ़कर सो गया। उसकी औरत ने उसे खाने के लिए कहा पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा और उस सपने में उस परेशान आत्मा को देखा। वो उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वो उठ खड़ा हुआ। उसका पसीना निकल आया था और वो सोच रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जागा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के लिए हाथ लगाया तो उसे उसके चेहरे में उसी का चेहरा दिखा। वो चिल्ला पड़ा। तब उसकी बीवी ने कहा कि क्या हुआ, तुम शाम से कुछ अजीब से हरकतें कर रहे हो और डरे हुए भी लग रहे हो। न शाम को खाना खाया, तुम्हें आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। तब वो जाकर समझी कि आप तभी परेशान हो। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई कि पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को वही आवाजें कुछ लोगों ने सुनी हैं जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर का जाने का एक भी रास्ता ना बचा, सारे रास्ते बंद हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे? तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी चाहिए कि ये सब माजरा क्या है। तब किसी एक आदमी ने कहा कि पास के गांव में नथीलाल भगत जी रहते हैं, वो आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़की को एक आत्मा ने पकड़ लिया था तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसको छुड़वाया था। तब कुछ लोगों ने कहा कि यही ठीक रहेगा। सब लोगों ने उस भगत जी को गांव से बुलवाया और उन्हें सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा कि तुमने उसको ना जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे वो कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल होने के बावजूद तुम लोगों से 4 लकड़ियों का प्रबंध नहीं हो पाया। इंसान कैसा भी हो, जब वो मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कांधा देने को आ ही जाता है, पर तुमने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। चलो अब जो भी हो गया उसे निमटने के लिए अब तैयार रहो। तब भगत जी ने हवन किया और अपना ध्यान लगा के देखा तो उसे वो आत्मा बंधी हुई नजर आई। अब पंडित जी ने उसे पूछा कि तुम्हें वहां किसने बांध रखा है? तब उसने कहा, मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के पेड़ पर लटका दिया, फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा के रख दिया। इसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मुझे इससे मुक्ति नहीं मिल पाएगी, जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। मैंने हरिया को भी ये बात बतानी चाहिए। जब तक मैं उसे बताती, पर उससे पहले ही वो वहशी दरिंदा वहां आ गया और उसने हरिया को चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया। तब मैंने उसे उससे बचा लिया था। तब पंडित जी सब समझ गए और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब तक भगत जी ने आंखें खोली। तब उन्हें कहा, चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां वो मरी थी। पंडित जी ने कहा कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं वो सारा सामान ले चलो।
तब गांव वाले सारा सामान लेकर चल दिए। पंडित जी आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे। उन्होंने देखा कि वो पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है, वो बहुत घना हो गया है और लाश का कुछ भी अता पता नहीं है और ना ही उसकी हड्डियों का पता चल रहा है। पंडित जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़कर ढूंढो, हमें ये काम शाम होने से पहले करना है। तब सारे लोग उस पेड़ पर चढ़कर लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वो लाश नहीं मिली। सारे लोग सोचने लगे लाश आखिर कहाँ गई और ना ही हड्डियों का पता कि वो कहाँ गई। हड्डियां नहीं मिली। तब पंडित जी ने नींबू दे दिया सबको और कहा जाके जहाँ जाकर नींबू लाल हो जाए समझो वही लाश है। 2-3 मिनट के बाद एक आदमी ने कहा, ये रही लाश, ये रहा हड्डियों का ढांचा। उसका इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे, भूत भूत। उसके सामने एक भयानक आदमी खड़ा है। उसके ये बड़े बड़े दांत, आंखें लाल लाल, मुंह भेड़िए जैसा और ये बड़े बड़े नाखून। लोग डर के मारे ऊपर से कूद गए। एक को तो उस भेड़िए ने ऐसे पकड़कर फेंका कि वो सीधा नीचे आके गिरा। आह आह चिल्लाने लगा, कोई नहीं ले जाएगा इसे, ये मेरी है, मैंने सालों से सजा के रखा है। उसने गुस्से में सारा पेड़ झंझोड़ दिए। ऐसा होते देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी के मंत्र पढ़ते देख उसने उन पर हमला बोल दिया। पंडित जी को उठाकर फेंक दिया, पर पंडित जी ने मंत्र बंद नहीं हुआ। उन्होंने जो मंत्र पढ़कर उस पर मिट्टी फेंकी। उसके शरीर पर जहां जहां मिट्टी पड़ी उसका शरीर वहीं से गलता जा रहा था। उसका एक हाथ टूटकर गिर पड़ा। वो पंडित जी के ऊपर ऐसे झपटा उस जगह से हट गए और वो नीचे जा गिरे। पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़कर उसके शरीर पर मट्टी मारी, वो वहीं मर गया। उसकी आत्मा निकलकर गांव वालों के अंदर घुसने लगी। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। उसने तो एक का सिर भी फाड़ दिया और एक का हाथ चबा गया। इतना खतरनाक होता जा रहा था। उधर शाम होती जा रही थी। तब पंडित जी ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और दूसरी ओर एक आदमी ने पकड़कर उसे पेड़ से बांध दिया और उसको 2-4 मंत्र पढ़कर मारे। और लोगों ने कहा, शाम होने वाली है, इससे पहले यहाँ और आत्माएं आए, उस शव को नीचे उतारो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर लिटाकर आग लगा दी। वो पेड़ से बंधा हुआ चिल्लाए जा रहा था, मत जलाओ उसे, मत जलाओ। उसके देखते देखते वो हड्डियां राख में परिवर्तन हो गईं। उसमें से एक ज्वाला उठी हुई बाहर आई और पंडित जी को नमस्कार किया और कहा कि अगर इसको मारना है तो उससे पहले शरीर को जला दो, वो खुद उस शरीर से निकल जाएगा। ऐसा कहते हुए वो आग का गोला बनकर आकाश की ओर चली गई। तब पंडित जी ने देर न करते हुए उसके शरीर को भी जला दिया। तब वो फिर चिल्लाया, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तब तक आग उसके शरीर में जा चुकी थी और उसकी आत्मा उस गांव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली गई। तब उस आदमी को रस्सी से छोड़ दिया। जब उसका शरीर होश में आया तब सब लोग उसे लेकर गांव आए। तब सब ने भगत जी को राम राम कहा और भगत जी अपने गांव चले गए। तब से उस गांव में शांति आ गई। तो मेरे दोस्तों, आज की आपको ये कहानी कैसी लगी? ये एक कहानी परेशान आत्मा की थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें।